राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, ओम नमो नारायणा। भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और भक्तों, हम आपको प्रतिदिन पूरे नवरात्रि माता के कथाएं सुनाएंगे। तो आप लोग चैनल पर यदि नहीं सुन पाए हैं तो पीछे से जाकर सुन सकते हैं सभी कथाएं। और आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का 19वां अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर है। बहुत ही पुनीत मास चल रहा है और इस पावन पुनीत मास में स्नान दान के साथ ये कथाएं अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, भगवान का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये पुनीत कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। भक्तों, यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। जहाँ पर पिछली कथा का समापन हुआ था वहीं से ये कथा आगे की ओर प्रारंभ होती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो आप पुरानी कथाओं को अवश्य सुनिएगा, तभी ये कथाएं आपको समझ में आएंगी। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा, इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगीं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान के लिए सरोवर पर आ गया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोलीं जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि
ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के उधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों ओर से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए हमारे महान ऋषि मुनियों की जय। बोलिए माघ मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, जिस प्रकार से माघ मास में दान, स्नान, कथा, पूजा पाठ, जप तप, नारायण की पूजा, भगवान शिव की पूजा का महत्व है, उसी प्रकार से इस माघ मास में तुलसी माता की पूजा और तुलसी माता की सेवा का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आइए भक्तों, आज हम आपके साथ यहाँ पर करेंगे तुलसी चालीसा। बोलिए तुलसी माता की जय।
बोलिए श्री हरि नारायण की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर बरम, जनहिते वृंदावनी अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उसकीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़ौ छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उसे योग वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्राप्यो ते ठामा, करो वास तुहि नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजो आशीष बचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शकियो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकै तुम जन्मौ बाला। यो गोप भय दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदानाप भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरई न तब हर हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सनहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सनहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हर टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चल्यो तब पार्वती को। जड़ मति तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरई प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरी की हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस्य गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करई जो नित कर नर नारी, होई सुख भाषई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु गृह धार, दीप दान कर पुत्र फल पावई वंद्य उनार। सकल दुख दरिद्र हरि हारे, हवै परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ई ग्रह, बसई पूर्णान। लाही अभिमत फल जगत मैं, लाई पूर्ण सब काम। जय दल अर्पय तुलसी, तय सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय। अब भक्तों, तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद हम करते हैं तुलसी माता की बहुत ही सुंदर आरती। तो भक्तों, माघ मास में तुलसी पूजा
और तुलसी माता की पूजा आराधना, तुलसी माता का चालीसा का पाठ करना बहुत ही आवश्यक होता है और ऐसा करने से भगवान श्री हरि नारायण की कृपा मिलती है। तो आइए भक्तों, करते हैं बहुत ही सुंदर सी आरती माता तुलसी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पर की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो भक्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।